था 8:30 के बाद अभी बहुत मशक्कत के बाद बगैर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए ये 2 स्लिप मिला है। ये इनका व्यवस्था है। 1.5 घंटा हो गया आए हुए, 1.5 घंटा आया हुए हो गया। उसका एक छोटा सा स्लिप मिला है, इसको भरिए और ये 100 आदमी के लाइन में लगी है। कोरोना अगर नहीं हुआ तो ये कोरोना हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग कोरोना से बचने के लिए आए हैं कि कोरोना को लेने के लिए आए हैं? वैक्सीन लेने लोग पहुंचे तो हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ जबरदस्त देखने को मिल रही है। पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और प्रेमाइसिस के अंदर कैसी तस्वीर नजर आ रही है आप फिलहाल कैमरे से देखिए। और ये जो भीड़ है ये पहली और दूसरी वैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर लोग यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि टोकन के लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मैं भीड़ में फिलहाल नहीं जा सकती, लेकिन आपको यहाँ से तस्वीरें जरूर दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से लोग सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि किसी को वैक्सीन की पहली डोज लेनी है, किसी को दूसरी डोज लेनी है। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल अफरा तफरी जैसा माहौल आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रही होगी। स्थिति देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्लॉट जिनको मिला हुआ है उनकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन उनको भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के लोगों की भीड़ है। 18 से 44 वाले जो कि वैक्सीन की पहली डोज लेने आए हैं, इसके अलावा 45 से जिनकी उम्र ज्यादा है उनमें से किसी को पहली और किसी को दूसरी डोज लेनी है। लेकिन किस तरीके की भीड़ है, कुछ लोग यहाँ बैठे जरूर है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग खड़े हैं यहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नहीं है। और मैनेजमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी खामी नजर आ रही है। लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगी। यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हैं। सर, क्या शिकायत है आपकी? सबसे पहले तो नाम बताइए आप अपना। सीताराम पंडित। सीताराम पंडित। शिकायत है कि देखिए इन लोग पर्ची भी लाइन से कोई नहीं बांट रहे हैं, और जो है कि इधर से उधर जो है से कोई भी नहीं, यहाँ डिसिप्लिन नहीं। हम तो यहाँ की 5 बजे से हैं, 5 बजे से है। तो लाइन का जो स्लॉट था वो कितने बजे का दिया गया? क्या स्लॉट कितने बजे का दिया गया? लाइन में तो और लोग बैठे हुए थे। टाइम तो 8 बजे के दिया गया था। 8 बजे का दिया गया। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं कोविन ऐप पे इनका स्लॉट 9 बजे से 11 बजे का बुक किया था। 8:30 के बाद अभी बहुत मशक्कत के बाद बगैर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए ये 2 स्लिप मिला है। ये इनका व्यवस्था है। कोई मतलब कि इस ऐप का तो कोई माने मतलब है नहीं, तो कम से कम इस ऐप को तो सुचारू रूप से उसका अलग व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी डोज लेनी। हाँ, मेरा अप्रोचिंग 60 इयर्स एज है। और हाँ, मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है। 1.5 घंटा हो गया आए हुए, 1.5 घंटा आया हुए हो गया। उसका एक छोटा सा स्लिप मिला है, इसको भरिए और ये 100 आदमी के लाइन में लगी है। कोरोना अगर नहीं हुआ तो ये कोरोना हो जाएगा। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम अव्यवस्था लगा हुआ यहाँ पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर 28 दिन में लगा रहा है, कहीं पर 42 दिन में लगा रहा है। कोई अधिसूचना नहीं इसकी है कि सीनियर सिटीजन का लाइन तो होना ही चाहिए अलग, जो सेकंड डोज ले रहा है। एक ही साथ सारे लोगों को आप खड़ा कर दोगे तब तो बड़ा मुश्किल है। कोई 60 साल है, कोई 70 साल है, कोई 75 है, तो कैसे टॉलरेट करेगा इतने बड़े क्यू में? तो कुछ दिक्कत क्या आ रही है? क्या टोकन जिनको मिला उनको क्लियर नहीं है कि कितने बजे वैक्सीन लेना है, या अलग अलग काउंटर नहीं बनाए गए? कोई प्रोविजन नहीं है सैनिटाइज करने का, न कोई गाइडेंस है कि सीनियर सिटीजन यहाँ क्यू में लगे और 18 वाले इधर लग जाएं तो सुचारू रूप से चलेगा। कोई बाइफरकेशन नहीं है, सब एक साथ लगे हैं। देख रहे हैं, सिस्टम नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हो रहा है। पहले बार जो हुआ था थोड़ा सिस्टमेटिक था, इस बार एकदम चौपट है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई बताने वाला है। यहाँ माइक भी नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट हो। माइक भी होना चाहिए था, कुछ पुलिस भी होनी चाहिए थी जो सबको अरेंज कर सके। अभी तो कंप्यूटर हैंग कर गया है, तो कैसे करेंगे वो?
जितने लोग हैं अभी खड़े हैं लाइन में। हम लोग कोरोना से बचने के लिए आए हैं कि कोरोना को लेने के लिए आए हैं? आपको क्या लगता है? मेरा नाम गिरधर गोपाल गुप्ता हुआ है। ये आप देखिए कि क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। सरकार आपसे बात करती हूँ। यहाँ पर भीड़ देखिए। आपका क्या नाम है और आप कितने बजे आए? क्या? आपका नाम क्या है? काव्या सिंह। कितने बजे आप आई? कितने बजे से लाइन में लगी? अभी जस्ट 15 मिनट्स पहले। टोकन मिला आपको? हाँ, टोकन मिला है। टोकन मिल गया। आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था? 20 डेज पहले। 20 दिन पहले रजिस्ट्रेशन। हाँ। ये लंबी लाइन है, जरा एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। लोगों की जो ये लाइन है ये कितनी लंबी आप देखिए, और इसमें कोई भी जो 2 गज की दूरी जिसकी बात कही जा रही है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लोगों की परेशानी ये है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें टोकन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जो काउंटर्स है वो नहीं बनाए गए। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल हो रही है कि 18 से 44 वालों के लिए अलग काउंटर किधर बना हुआ है। तो ये सब परेशानियां फिलहाल नजर आ रही है। लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? आप लोग व्यवस्था करते हैं? शैलेंद्र कुमार सिंह। क्या दिक्कत है? देख रहे 9 बजे से लाइन लगे हैं। कोई व्यवस्था है यहाँ पे? एक बार टोकन के लिए लाइन लगी है, फिर टोकन जमा करेगा आदमी। ये कोई तरीका है? हम लोग टोकन लिए भर के देते, वो जमा कर लेते और नाम से बुलाते एक एक आदमी को। ये तो कोविड का क्या कोविड नहीं फैलेगा इसमें? ये सिपाही जी जो है उनको चाहिए ना आके कोई व्यवस्था नहीं। आदमी 9 बजे से लाइन में लगा है। इससे 10 मिनट पहले मारामारी हो रहा था एकदम कूपन लूटने के लिए। ये व्यवस्था हुई है। ऐसा कोई भी तरह का प्रशासन के तरफ से कोई भी देख रेख नहीं है। 1% नहीं है। खाली पब्लिक भोग रहा है और कुछ भी नहीं है प्रशासन की ओर से। एक आदमी नहीं है कि कोई लाइन लगवावे, एक आदमी नहीं है कि कोई बोले, ना ही कोई कहने वाला बताने वाला है। इस तरह से व्यवस्था होती है क्या? 4 दिन से हम आ रहे हैं, लेकिन हमको नाम है सर आपका? कहाँ से आ रहे हैं? राम निवास प्रसाद। हम रहते हैं जने मंदिरी। 4 दिन से आ रहे हैं। टोकन ले लेते हैं, जब नंबर आता है तब दवाई नहीं चल जाते हैं। फिर अभी भी हमको ड्यूटी जाना है, लेकिन क्या करें? देखिए 210 इतना नंबर, ये देखिए 208 नंबर है। हम ड्यूटी कहाँ जाएंगे? ड्यूटी 4 दिन से आ रहे हैं। दवाई नहीं है, खत्म हो गया। सोमवार को आइएगा। 4 दिन से आ रहे हैं, सोमवार को आइएगा। तब आज आए हैं तो देखते पूरा भीड़ है। राम निवास प्रसाद। यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है। एक और शख्स यहाँ पर है, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 7 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। एक आया पुर्जा बांट गया, फिर दूसरा आया पुर्जा बांट गया। 10 बजने वाला है। यहाँ कोई भी काम प्रगति पर नहीं है। शिथिलता में सब लोग क्या कर रहा है हम लोगों को कुछ मालूम नहीं। अभी तक वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। ये सब मनमानी है। इस तरह पूरा जनता परेशानी में पड़ा हुआ है। इन लोगों के काम में प्रगति नहीं हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। आम जनता परेशान है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप समझिए कि लोग वैक्सीन लेना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन सेंटर पर आकर जो स्थिति नजर आ रही है, सुबह का वक्त है और 10 बजे तक इन लोगों की शिकायत है कि काउंटर नहीं खुला हुआ है और काउंटर खुलने के बाद भी इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा ताकि इन्हें टोकन मिले। और टोकन लेने के बाद भी कुछ यूं ये लोग लाइन में लगते हैं और लाइन में लगने के बाद आप समझिए कि आखिरी व्यक्ति का जब नंबर आता है तो इनका कहना है कि तब तक जो है इन्हें वापस लौटा दिया जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हम 4 दिन 5 दिन से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके की शिकायत है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों के बीच इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल न हो और आखिरी व्यक्ति तक भी वैक्सीन की कम से कम सुविधा जो है वो उपलब्ध हो, क्योंकि वैक्सीन लेना जरूरी है। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो यहाँ पर भीड़ भाड़ की है। और आपके सामने अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।